हरिओम हरिओम हरिओम। आज का विषय है असली करोड़पति कौन। हमने इसके बारे में थोड़ा विचार करना है कि क्या जो व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपया है वो करोड़पति है, या जिसके पास सिर्फ खाने पीने का पैसा है और बीमारी के लिए थोड़ा बहुत इलाज का पैसा है वो ज़्यादा खुश है। मतलब हमने यही देखना है आज का कि क्या करोड़पति खुश है या जिसका परिवार उसके साथ है और खाने पीने का उसके पास है, कभी उसको उधार नहीं लेना पड़ता, कभी बीमार नहीं होता, तो असली खुशी किसके पास है। तो इसलिए मैंने टॉपिक आज का चुना है कि असली करोड़पति कौन। मतलब असली भगवान की नज़रों में जो असली खुशहाल या करोड़पति है वो वही है जो कि भगवान का जो भी दिया हुआ है उसी में वो खुश रहता है, और पैसे की जो रैट रेस लगी हुई है, दौड़ लगी हुई है, उसमें वो ज़्यादा शामिल नहीं होता। वो कहता है कि जो मेरे को मिला है मुकद्दर में पिछले कर्मों का या जो भी है उसमें वो हमेशा ही खुश रहता है। अगर हम नॉर्मल में देखें तो भगवान ने हमें हर इंसान को ऑलमोस्ट 1 करोड़ श्वास देकर भेजा हुआ है। 1 करोड़ श्वास जो हैं वो हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। या तो उसका एक तरीका है कि उसमें हम अपनी जैसे माया की एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, जॉब के बाद शादी करते हैं, शादी के बाद बच्चे हैं, बच्चों का ख्याल रखना, उनको पालना, उनको बड़े करना और उनकी अच्छी तरह परवरिश करके उनको अच्छे ऑफिसर्स बनाना, और उसके बाद हम दुनिया की जो क्या इनिंग ख़त्म कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम करते तो हैं क्योंकि ये जो भगवान ने हमारी ड्यूटी लगाई है वो ज़रूरी है कि हमने पढ़ना भी है, अच्छी जॉब भी करनी है और अपने बच्चों को भी अच्छा सेटल करना है। उसके बाद फिर हमने कहना कि भगवान की इच्छा जब भी फिर हो तो वो एक प्रॉपर लाइफ गिनी जाती है। तो हमने 1 साइडेड नहीं चलना, इसके लिए 2 साइडेड, जैसे हमारे 2 पैर हैं, एक पैर हमारा धर्म का है, एक कर्म का है। तो कर्म भी करना है और धर्म भी करना है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। बिना कर्म के हम यहाँ रह नहीं सकते। जो भी बंदा कर्म नहीं करता, ये दुनिया ऐसी है कि उसको इस दुनिया में ताने मारेगी या किसी न किसी से उसको इतना डिप्रेशन में ले आएगी। कर्म करना बहुत जरूरी है। दुनिया में रहने के लिए कर्म जरूरी है, उतना ही धर्म भी जरूरी है। अगर हम कर्म के साथ साथ धर्म को नहीं रखते तो हम एक किस्म के लंगड़े हैं। लंगड़े का मतलब एक टांग पे चल रहे हैं। जो बंदा खाली कर्म कर रहा है और धर्म नहीं कर रहा वो भी लंगड़ा है। जो खाली धर्म कर रहा है और कर्म नहीं कर रहा वो भी लंगड़ा है। मीन्स कि अगर हम सारा दिन ही मंदिर बैठे हुए हैं, भगवान के सामने कह रहे हैं, सब कुछ ऐसे नहीं होता। ये पूरा भगवान ने प्रोसीजर बनाया हुआ कि ये कर्म भूमि है, कर्म करोगे तभी इज्जत मिलेगी, अगर कर्म नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों का मानना है कि धर्म का मतलब है मंदिर में जाना, तीर्थों पे जाना और इस तरह से भगवान की मूर्तियों के आगे बैठना। असली धर्म ये नहीं है। असली धर्म क्या है कि हमारे शरीर में 2 चीजें हैं। एक हमारा शरीर भगवान ने जो अंदर दिया हुआ है, एक उसके ऊपर कवरिंग है। जो अंदर वाला शरीर है वो उससे आत्मा से चलता है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बॉडी। और एक इसको कवर किया गया जिसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी ऑटोमेटिकली चलती है जब हमारी स्पिरिचुअल बॉडी चलती है। जैसे कार है, कार का एक इंजन है, एक उसकी चैसी है। इंजन चलने पर चैसी अपने आप चलेगी, चैसी को चलाने की जरूरत नहीं है। अकेली चैसी भी नहीं चल सकती, इंजन चलेगा तो चैसी इसी तरह हमारे अंदर जब तक भगवान बैठे हुए हैं और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को चला रहे हैं तो ये बॉडी जो है वो अपने आप चल रही है, फिजिकल बॉडी। पर हम इस संसार में आकर क्या सोचते हैं कि ये बॉडी जो है वो अपने आप ही चल रही है, कोई भगवान नहीं है। तो वो बंदा धोखे में रहता है और वो भगवान को भूलकर माया के पीछे लग जाता है। पैसा बुरा नहीं है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, बच्चों को पालना भी है, पर पैसे की दौड़ में अपनी जिंदगी वेस्ट कर देना वो बुरा है। एक इंग्लिश पोएट ने भी लिखा है कि हाउ मच
लैंड ए मैन रिक्वायर्स। तो उसने कहा है कि एक बंदे को कितनी जगह चाहिए। एक किसी इंसान को भगवान मिला, भगवान कहता है तू सूर्य उदय होने से लेकर शाम तक जितनी जगह तू नाप लेगा वो सारी तेरी हो जाएगी। तो ना उसने खाना खाया, ना पानी पिया, ना कुछ किया, सारा दिन दौड़ता रहा और आखिर में आकर जब वो पहुंचने वाला था वहां उसकी डेथ होगी। और वो सोच रहा था कि मेरे पास 50 करोड़ की जगह हो गई, 100 करोड़ की हो गई, पर उसको ये नहीं पता था कि उसी टाइम उसको 3 गज जमीन चाहिए थी। तो वो जो गलती हर एक इंसान कर रहा है इसलिए कि वो आत्मा को भूलकर शरीर को, अपने आप को सारा कुछ समझ रहा है। एक गाने में 2 लाइनें बहुत अच्छी कही किसी ने, कहते सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सेवा सिमरन सत्संग चाहिए आत्मा के लिए। तो हम पहली लाइन तो कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि सांस देने वाला जो अंदर बैठा है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता सांस चल रही है और हम उससे जिंदा हैं। क्योंकि हमारे ना 5 तरह के शरीर हैं। एक अन्नमय शरीर है, एक प्राणमय शरीर है, एक मनमय शरीर है, एक ज्ञानमय शरीर है, एक आनंदमय शरीर है। तो ये ज़्यादा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मेन यही बात है कि 2 शरीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्नमय शरीर वो है कि हम रोटी खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे, अगर हम रोटी नहीं खाएंगे तो हम ये बॉडी जो है वीक हो जाएगी और मर जाएगी। तो इसीलिए इस शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी की बहुत जरूरत है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है प्राणमय शरीर, जो हम सांस लेते हैं। एक अंदर बॉडी है जो सांस से चल रही है, वो जिसको आत्मा कहते हैं, वो चलती है सांस से। अगर सांस चल रही है तो प्राण वायु अगर अंदर जा रही है और बाहर जा रही है तो वो आत्मा वाला शरीर चलेगा, उसी से ये बाहर वाला शरीर चलेगा। तो इसीलिए वो शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे अंदर श्वासों से चल रहा है, जिसको बोलते हैं प्राणमय शरीर। तो इसलिए आज के विषय में इतना ही मैं कहूँगा कि असली लाइफ उसने जी है जिसने धर्म और कर्म दोनों को साथ रखा है। अगर किसी ने धर्म को भूलकर करोड़ अरबों रुपए भी कमाया है तो वो हमेशा ही, हम देखेंगे जितने भी अरबपति हैं उनका जो एंड है या डिप्रेशन में हुआ है या टेंशन में हुआ है। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अब उनको पता ही नहीं चल रहा था कि पैसा कहाँ खर्च करें, कैसे करें। पैसा जरूरी है, पैसा होना चाहिए, पर उसके साथ साथ जब तक हम दान नहीं करते, सेवा नहीं करते, सिमरन नहीं करते या सत्संग, भगवान को याद नहीं रखते, तो वो पैसा जो है हमारी ही जान लेकर जाता है। इसलिए पैसा और भगवान दोनों को हमें बराबर याद रखना चाहिए। धन्यवाद। हरिओम हरिओम।